Hi everyone, welcome to online classes. Myself Sandeep Kumar. Today we will discuss here the topic chemistry for the students 11th and 12th. This is the first lecture and here we will describe first general chemistry. तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि केमिस्ट्री होती क्या चीज़ है, तो पहले तो हम इसको समझ लें कि केमिस्ट्री है क्या चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो इन आवर एवरीडे लाइफ हम तमाम बार ऐसे सुनते हैं कि कहते हैं कि रणवीर की दीपिका के साथ केमिस्ट्री अच्छी चल रही है. ऐसे कहते हैं कि उस बच्चे के साथ केमिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है. जस्ट लाइक दिस देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स वेयर वी कंसीडर द टर्म केमिस्ट्री. तो यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें जो हम यहाँ पे साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो द डेफिनेशन इज ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द composition, study of the composition, structure and properties of matter. तो पहले हम इतने टर्म को समझते हैं कि ये है केमिस्ट्री है क्या. केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है किसकी? साइंस की. अब साइंस अगर यहाँ पे टर्म आ रहा है तो हम समझ लेते हैं साइंस क्या चीज़ होती है. तो साइंस इज़ द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग. अगर हम किसी भी चीज़ की क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से उसकी स्टडी करते हैं, तब हम उसको बोल देते हैं कि साइंस है वो. जस्ट लाइक हम लोग आजकल बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की. कहने का मतलब क्या है? वहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स की बिल्कुल क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से आई मीन सिस्टमेटाइज तरीके से उसकी स्टडी करते हैं, तब हम उस पॉलिटिक्स को क्या बोल देते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस. जस्ट लाइक आपके पास अदर एग्जाम्पल है होम साइंस. हमारे घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, वो गृहिणियों को सिखाई जाती हैं, और उसी की सुव्यवस्थित जो नॉलेज है उसको हम लोग होम साइंस बोलते हैं. तो कहने का मतलब साइंस जहाँ पर भी जब भी किसी टर्म में लग जाएगा, उसके साथ एक टर्म आना कंपलसरी हो जाएगा, दैट इज़ द सिस्टमेटाइज. कहने का मतलब साइंस करती क्या है? जिस भी सिस्टम की साइंस लगेगी वो उसको क्या करती है? वो सिस्टमेटाइज कर देती है. तो यहाँ पे केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ द साइंस है. कहने का मतलब केमिस्ट्री में भी हम चीज़ों की सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. तो केमिस्ट्री है क्या? ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब मैटर क्या चीज़ है? मैटर अभी हम डिस्कस करते हैं. जस्ट लाइक अगर हम कंसीडर करें तो एवरीथिंग, कोई भी चीज़ होती है जिसको हम लोग देखते हैं, जिसमें मास होता है एक्चुअल में, और जो स्पेस में कुछ अपना स्थान ऑक्युपाई करती है, वो क्या करती है? उसको हम लोग मैटर बोलते हैं अथवा सब्सटेंस बोलते हैं. तो किसी भी मैटर की बात करें, जैसे हम बात करते हैं हमारी बॉडी भी क्या है? एक मैटर है. ये क्या है? एक मैटर है. बोर्ड क्या है? एक मैटर है. कहने का मतलब क्या है? जिसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें मास होता है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, क्या है? वो मैटर है. तो हम केमिस्ट्री में करते क्या हैं? कंपोजिशन स्टडी करते हैं. किसकी? मैटर की. कंपोजिशन मतलब क्या हुआ कि ये मैटर, सपोज दैट हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक मैटर है, ये मैटर किस किस चीज़ों से मिलकर बना है उसकी स्टडी करते हैं. इसमें कौन कौन सा चीज़ मिला है, इसमें क्या है. कंपोजिशन हो गया. स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो इसका जो शेप है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? वो सिलेंड्रिकल है ना. ऐसे ही हमारी बॉडी है, अभी हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, अभी हम खड़े हो गए, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो गया. तो ऐसे ही तमाम जो मैटर हैं उनका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में. एंड प्रॉपर्टीज़, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम जिस भी मैटर को कंसीडर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. हर एक मैटर की, हर एक इंसान की, हर एक विषय वस्तु की अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैटर की. तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि इससे हम क्या करते हैं? वाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं. तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी. ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं, आगे टर्म क्या है कि देयर चेंजेस. कहने का मतलब जो मैटर है उनमें मैटर में होने वाले चेंजेस कौन कौन से हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. एंड डिफरेंट कंडीशंस, और जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ कंडीशन क्या है. कहने का मतलब उस समय टेम्परेचर क्या है, उस समय प्रेशर क्या है, कितना गर्म किया गया, कितना ठंडा है वो. जस्ट लाइक दिस ऑल दिस कंडीशंस भी हम वहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि कंडीशंस क्या हैं जब वो चेंज हो रहा होता है. एंड लॉज गवर्न टू दीज चेंजेस. एंड
हम लोग जैसा कि जानते हैं ना, साइंस में तो डिफरेंट लॉज के बेसिस पे ही साइंस आगे बढ़ती है। तो वो डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि भाई किस लॉज को फॉलो करते हुए चेंज हो रहा है। जस्ट लाइक द लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, गैलिलियो लॉ है, चार्ल्स लॉ, वेबर्स लॉ एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी लॉज, वन बाय वन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो टर्म्स हैं यहाँ पे उसको समझते हैं कि ब्रांच ऑफ द साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, उसके कंपोजिशन के बारे में कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और वो मैटर अगर चेंज हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट तो कंडीशन, किस कंडीशन में और कौन से लॉ को फॉलो करते हुए वो चेंजेस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों की स्टडी क्या करते हैं, किस में करते हैं हम लोग? केमिस्ट्री में करते हैं। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। नाउ देयर आर टू मेनली ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच आर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर वन बाय वन अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर इसमें केमिस्ट्री टर्म लगा है ऑर्गेनिक के बाद, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो केमिस्ट्री के अंदर आने वाली चीज़ें हैं वो इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो द ब्रांच ऑफ द साइंस या फिर ऐसा बात करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और डिफरेंट चेंजेस एंड डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या कहलाएगी? वो केमिस्ट्री की ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इसमें आने वाले जो टर्म्स हैं आगे हम लोग समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सिंपली अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study of इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन, वही टर्म्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, डिफरेंट चेंजेस एंड डिफरेंट कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो बार बार एक टर्म आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। भाई हम लोग इनकी स्टडी करेंगे, इनके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, तो ये होते क्या हैं इसको टर्म को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जनरली compounds which are derived from living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि जीवित वस्तुओं से। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं सच दैट प्लांट्स एंड
एंड एनिमल्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम लोग प्लांट से अथवा एनिमल से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं अथवा निकाल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फार्मूला इसका होता है HCOOH, और ये कहाँ से मिलता है, रेड आंट। लाल चींटियाँ जो नहीं होती हैं उनमें ये आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो लाल चींटियों की प्रॉपर्टी क्या है, जब भी आप लोग देखते होंगे कि आपको चींटी काटती है तो आपको जलन सी महसूस होती है, वहाँ पे आपको जलन महसूस होती है, थोड़ा सा वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है। तो वो किसके कारण होता है, दैट इज द बिकॉज ऑफ द फॉर्मिक एसिड। वो चींटियाँ क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड को आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये कंपाउंड्स कहाँ से डेराइव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द रेड आंट, लाल चींटियों से। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग एसिटिक एसिड की अगर हम बात कर लें, एसिटिक एसिड फार्मूला होता है CH3COOH। तो ये कहाँ से पाया जाता है, एक्चुअल में ये वाइंजर जिसको हम लोग हिंदी में सिरका बोलते हैं, तो इसको इसीलिए हिंदी में सिरके का अम्ल भी बोला जाता है। अब वाइंजर आपको कहाँ से मिलता है, आपको पता ही है, गन्ने को अगर हम लोग उसका फर्मेंटेशन करते हैं, उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं, तो वहाँ से आपको वाइंजर मिलता है। कहने का मतलब क्या है, वाइंजर भी फाइनली कहाँ से डेराइव्ड है, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द आपका क्या नाम है उसको, शुगर केन बोलते हैं। शुगर केन से आपका ये एसिटिक एसिड मिल जाता है। ऐसे देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स, देयर आर सो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर डेराइव्ड फ्रॉम द लिविंग पार्टिकल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड अगर हम बात करें ऐसे ही जितने भी टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, फूलों से। उन सारे कंपाउंड्स की मेन जो उत्पत्ति होती है उनको हम लोग कह सकते हैं कि उनको फूलों से उनको निकाला जा सकता है। तो देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स। नाउ अगर हम बात करें आगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं फिलहाल। तो नाउ वी विल डिस्कस हियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जनरली कंपाउंड्स व्हिच आर डेराइव्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या मतलब हुआ कि जिनमें लाइवलेस पार्टिकल्स, मतलब जिनमें जान नहीं होती है, बेजान पार्टिकल्स, सच दैट हम कह सकते हैं रॉक्स से एंड मिनरल से। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम लोग रॉक्स से अथवा मिनरल से निकालते हैं अथवा बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका NaCl हो गया, HCl, H2SO4, NaOH एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो दीज आर दी आई हैव डिस्क्राइब हेयर केमिस्ट्री, the two main branches of the chemistry, that is organic chemistry and inorganic chemistry, and accordingly we have seen that the organic compounds and inorganic compounds. Now we will start in the next lectures about all these terms which are comes in these topics, just like what are the compounds, compounds क्या होते हैं, ये सारे डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।